बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर अप हो गए होंगे, कवर भी हो गए होंगे। कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं, आज कवर कर देते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में ये होमवर्क दी थी 4 एंट्रीज, इनको मैच करवाता हूं और देखते हैं कि किस किसने ठीक आंसर दिए थे और किस किसने रॉन्ग दिए थे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग करेक्ट थे या इनकरेक्ट थे। अगर करेक्ट थे तो करेक्ट लिख देना, रॉन्ग थे तो इनकरेक्ट लिख देना। और अब समझ में आया है नहीं, ये भी बता देना। तो देखो, कैश बुक और पासबुक हम लोग फिर से एज्यूम कर रहे हैं। सपोज 1000 पहला ट्रांजैक्शन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 100। दो चीजें देखनी है, कैश बुक और ओवरकास्टेड। और कौन सा साइड? पेमेंट साइड। इसका मतलब क्या है कि कोई पेमेंट हुआ होगा, हमने कैश बुक में ज्यादा लिखा 100 से। ओवरकास्टेड का मतलब ज्यादा लिखा आपने। इसका मतलब सपोज 500 का पेमेंट हुआ तो बैंक से तो 500 ही हुआ होगा। बैंक से कितना माइनस हुआ होगा? 500। लेकिन हमने उसको ओवरकास्ट करा 100 से, यानी हमने लिखा है -600। समझ रहे हो? पेमेंट साइड कैश बुक का ज्यादा लिखा गया है तो हमने 100 से ज्यादा लिख दिया। सपोज पेमेंट 200 का होता तो हमने 300 माइनस करा होता। तो आपने 100 ज्यादा पेमेंट करा है, तो आपके हिसाब से आपके अकाउंट में 400 है, जबकि बैंक के हिसाब से अकाउंट में 500 है। तो 400 को 500 बनाने के लिए क्या करा जाएगा? 400 को 500 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे +100 करेंगे। तो 400 को अगर 500 बनाना है तो फर्स्ट का आंसर आना था +100। चेक करते चलना, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर और फोर्थ का आंसर हम यहाँ लिख देंगे। अब चलते हैं सेकंड पे, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। इस बार पासबुक का ओवरकास्टेड है, कोई बात नहीं। कैश बुक, पासबुक 1000। लो जी, इस बार पेमेंट साइड पासबुक का ओवरकास्टेड है, यानी कि बैंक ने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पेमेंट 500 हुआ तो बैंक ने करा 600। बैंक ने 100 ज्यादा लिखा ना। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में बैलेंस है 500, बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में बैलेंस है 400। बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? 400। तो 500 को 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -100। तो सेकंड का आंसर होगा -100। करेक्ट है जी। थर्ड देख लेते हैं अब। थर्ड था रिसिप्ट साइड। देखो जी, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड। चलो, कैश बुक और पासबुक फिर से ले लो, 1000। रिसिप्ट साइड कैश बुक की ज्यादा लिखी है, कैश बुक की रिसिप्ट ज्यादा लिखी है। रिसिप्ट का मतलब पैसा आया। सपोज 500 आए तो बैंक में तो 500 ही मिले। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड, हमने 100 ज्यादा लिख दिया, यानी हमने प्लस करा है 600। हमने कितना प्लस करा है? 600। बैंक ने करा 500, हमने प्लस करा 100 एक्स्ट्रा, यानी कि 600। तो मेरे अकॉर्डिंगली 1600, बैंक के अकॉर्डिंगली 1500। तो 1600 को 1500 बनाने के लिए क्या करोगे? -100। यहां से करना पड़ेगा -100। लास्ट क्या था? रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। इस बार पासबुक ओवरकास्ट है, तो कैश बुक और पासबुक, लो जी 1000। चलो इस बार फिगर बदल के देखते हैं। ठीक है, सपोज 200 की रिसिप्ट हुई, हमने प्लस करा 200, लेकिन पासबुक में ओवरकास्ट है 100 से, तो पासबुक ने प्लस करा होगा 300। मैंने अगर 200 प्लस करा है तो पासबुक ने 300, 100 एक्स्ट्रा। अब देखो, 100 + 200 इज 1200 और 100 + 300 इज 1300। 1200 को 1300 बनाने के लिए क्या करोगे? +100। तो ये आपके 4 आंसर्स थे। पहले में +100, दूसरे में -100, फिर -100, फिर +100। मुझे वेरीफाई करके बताना किस किस के सही थे और समझ में आया या नहीं आया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से, मैं इसको हटा रहा हूँ। हो गया? एक मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरी कैश बुक में ऐसा ले लो, चलो कैश बुक पासबुक की बात नहीं करता अभी। मैं ये बोलता हूँ, सपोज मेरे पास शुरू में, वैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शुरू में मैंने पैसा लगाया था 1 लाख, तो उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। जो आप शुरू में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। सपोज ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, मैंने 1 लाख का पैसा लगाया था, कैपिटल लगाई थी। मैंने ईयर के मिड में 50,000 और लगा दिया। अगर 50 और लगा दिया तो कैपिटल बढ़ जाएगा?
यहाँ प्लस कर देता हूँ एडिशनल कैपिटल, यहाँ प्लस क्या कर देता हूँ एडिशनल कैपिटल। कितना प्लस कर दिया 50,000 और लगा दिया। मैंने ईयर के मिड में ही 20,000 विड्रॉ भी कर लिया था, 20,000 निकाल लिया था पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलता हूँ ड्रॉइंग्स। जो निकाल लिया उसको बोला ड्रॉइंग्स। यहाँ से मैंने माइनस कर लिया 20,000। तो क्या आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल बता सकते हो लास्ट में कितना बचा होगा? देखो 1 लाख प्लस 50 150 माइनस 20 130, 1 लाख प्लस 50 150 माइनस 20 130, ये मेरे पास लास्ट में बचा, इसको बोलता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल मेरा ये है, क्लोजिंग कैपिटल मेरा ये है। अगर मेरे पास मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना था तो मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से करा। सपोज मुझे ये गिवन ना हो, ओपनिंग गिवन ना हो, क्लोजिंग गिवन हो। आपको क्या गिवन हो? क्लोजिंग गिवन है 130 और आपको ये ओपनिंग कैलकुलेट करना है। देखो हमें पता है इसका आंसर क्या आने वाला है 1 लाख। मैं इसको गायब कर देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ये गिवन नहीं है। अब आप यहाँ से शुरू करो और ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। अभी तक तो आप इधर से इधर चल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो क्या मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल, इस ड्राइंग्स को उधर जाके प्लस कर दो, प्लस ड्राइंग्स, इस एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, माइनस एडिशनल कैपिटल, यानी कि 130 प्लस 20 माइनस 50। देखो 130 प्लस 20 कितना 150 माइनस 50 1 लाख। तो क्या मेरा ओपनिंग कैपिटल 1 लाख आ गया या नहीं आ गया? इसका मतलब अगर मुझे ये गिवन है तो यहाँ से यहाँ जाना मेरे लिए इजी है कुछ रूल्स के साथ, और मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ इजीली। बट डिफरेंस क्या आएगा कि जो चीज़ें मैं इधर प्लस कर रहा था वो उधर जाके माइनस हो गई, और जो मैं इधर माइनस कर रहा था वो उधर जाके क्या हो गई प्लस, यानी कि जस्ट रिवर्स हो गया। जो प्लस हो रहा था वो माइनस, जो माइनस हो रहा था वो प्लस। सिमिलर सिचुएशन हमारे पास बीआरएस में आता है। सिमिलर सिचुएशन किस में आता है हमारे पास? बीआरएस में। कि सपोज आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कैश बुक से, क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट होता है, आपको कोई भी बैलेंस दिया होता है। अब सपोज आया इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो आप क्या करते हो? इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को प्लस करते हो। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को क्या कर देता हूं मैं? प्लस। यहाँ मैंने प्लस कर दिया। फिर कोई भी इनफ्लो अगर हो तो उसको प्लस कर देता हूँ, कोई भी अगर इनफ्लो हो तो प्लस कर देता हूँ। फिर डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस कर देता हूँ, माइनस करता हूँ डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस कर दिया। फिर माइनस करता हूँ कोई भी आउटफ्लो, पैसा अगर कोई भी गया तो ये भी माइनस कर दिया। यहाँ से मेरे पास पासबुक का बैलेंस आ जाता है या नहीं आ जाता है? यहाँ से मेरे पास किसका बैलेंस आ जाता है? पासबुक का। तो अभी मैं कैश बुक से पासबुक की तरफ चल रहा था। लेट सपोज अगर मुझे इस पासबुक से चलना पड़े और कैश बुक फाइंड आउट करना हो, पासबुक से चलना पड़े और कैश बुक फाइंड आउट करना हो, तो क्या ये सारे उधर जाके रिवर्स हो जाएंगे? ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, बैलेंस कैश बुक का आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए एक बात का ध्यान रखना, चाहो तो नोट भी कर लो अपनी अपनी कॉपीज में। क्या लिखोगे? एक नोट लिख लो। If the question starts from passbook, अगर क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ? पासबुक से। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो कैश बुक से शुरू हो रहा था। तो अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो गया, इट डज नॉट मैटर कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। हमने बैलेंस के थोड़ी ना साइन चेंज करने हैं, बैलेंस तो जहां आता है वहीं आएगा, ठीक है? बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ पासबुक से, देन all adjustments will be reversed, सभी एडजस्टमेंट्स क्या हो जाएंगी? रिवर्स्ड हो जाएंगी। यानी कि जो पॉजिटिव होता था वो अब माइनस हो जाएगा, जो नेगेटिव होता था वो अब प्लस हो जाएगा। जो पॉजिटिव वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। दूसरी बात ध्यान रखना, balances will not get affected, balances will not get affected, AFFECTED, बैलेंसेस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो बैलेंस नेगेटिव आता था वो नेगेटिव आएगा, उसको मत प्लस में लिखाना। सिर्फ जो एडजस्टमेंट्स हैं वो रिवर्स होंगी। अगर प्लस होती थी तो अब माइनस, माइनस होती थी तो अब
प्लस। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ, मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको करेंगे खत्म। हमें गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। लो जी, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं इस तरीके से, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। हमें गिवन था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक? ये हमें गिवन है 20,000। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000। तो देखो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट के साथ। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस होता है तो हमेशा नेगेटिव में आता है। 20,000 मैंने नेगेटिव में लिख दिया। अब बैलेंस लिखने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया करो कि क्वेश्चन कैश बुक से है या पासबुक से है। हमें पता चल गया कि इस बार क्वेश्चन किससे है, पासबुक से। तो सभी रूल्स क्या कर दिए जाएंगे, रिवर्स कर दिए जाएंगे, सभी रूल्स पलट जाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या आया था एग्जामिनेशन में, ये आया था द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। पेमेंट ऑफ चेक रुपीज 550 was recorded twice in passbook। एक पेमेंट है 550 की, ये 2 बार रिकॉर्ड हो गई है कहाँ पे, पासबुक में। बिल्कुल ठीक है जी, पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड हो गया। चलो आओ देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा। कैश बुक पासबुक एज्यूम कर रहा हूँ 1000 से ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि 550 का पेमेंट है ना। 2000 ले लो, 2000 ले लो। अब देखते हैं नॉर्मली क्या इम्पैक्ट आता। एक पेमेंट हुआ था चेक का और वो पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया। पेमेंट हुआ था चेक का पेमेंट हुआ था तो मैंने भी 550 माइनस करा, बैंक ने भी 550 माइनस करा, लेकिन बैंक ने 550 2 बार लिख दिया। इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। बैंक ने 550 2 बार माइनस कर दिया, बैंक ने कर दिया 2 बार माइनस। देखो मैंने करा 1 ही बार माइनस, बैंक ने करा 2 बार माइनस। तो बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में सिर्फ 900 है, जबकि मेरे हिसाब से मेरे यहाँ पे बैलेंस पड़ा है 1450। मेरे हिसाब से कितना बैलेंस पड़ा है, 1450। अब देखो कैश बुक को ही चेंज कर सकता हूँ, पासबुक तो हिलाना नहीं है। तो 1450 से 900 बनाने के लिए क्या मुझे 550 माइनस करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा, 550 माइनस। देखो वैसे भी मुझे पता था कि एक बार तो मैंने कर दिया था, बैंक ने अगर 2 बार करा तो मुझे भी 2 बार ही माइनस करना पड़ेगा ना, एक बार और माइनस करना पड़ेगा। तो एक अगर क्वेश्चन नॉर्मली स्टार्ट होता तो 550 होता माइनस, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है, पासबुक से, तो सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। याद है ना? आप नॉर्मली क्वेश्चन करो, नॉर्मली करने के बाद जो भी आपका आंसर आया उसको जस्ट दूसरी तरफ लिख दो। अगर प्लस आया तो माइनस में लिख दो, माइनस आया तो प्लस में लिख दो। अब मेरा 550 माइनस में आया तो मैं प्लस में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं इस 550 प्लस में, पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस, बस आप लिख लेना पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। 2 बार रिकॉर्ड हो गया, ये मैंने पहला एडजस्टमेंट कर दिया। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 200। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200 ही है ना, यस। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। विड्रॉल कॉलम 200 से कम लिखा गया है, चलो देख लेते हैं। विड्रॉल कॉलम का मतलब होता है पेमेंट कॉलम, माइनस कॉलम, ठीक है। प्लस कॉलम को बोलते हैं डिपॉजिट कॉलम। अब क्या हुआ, कैश बुक और पासबुक, अमाउंट ले लेता हूं मैं 1000। विड्रॉल कॉलम का मतलब होता है नेगेटिव कॉलम। विड्रॉल कॉलम मीन्स नेगेटिव कॉलम। इट वॉज अंडर कास्टेड बाय 200 पासबुक में। बैंक ने 200 अंडरकास्ट कराया। बैंक ने 200 अंडरकास्ट कराया का मतलब कि अगर पेमेंट 400 का हुआ तो बैंक ने बस 200 ही लिखा। देखो 200 अंडरकास्ट हो गया या नहीं हो गया। अगर पेमेंट 400 हुआ तो बैंक ने बस 200 लिखा। विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट हो गया 200 से। मेरे अकॉर्डिंगली बैंक में 600 है, बैंक के अकॉर्डिंगली 800 है। अब 600 को अगर 800 बनाना है तो प्लस करूंगा 200। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये 200 क्या हो रहा था, प्लस। अभी क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ तो इसी 200 को क्या कर देना, माइनस। यहां पे क्या लिख देना, विड्रॉल
कॉलम अंडर कास्ट बाय पासबुक। नंबर 3, तीसरा आता है a check of 200 debited in the bank column of cash book but not sent to bank at all. A check of 200, अरे सारे 200 की ट्रांजेक्शन है क्या, 200 debited in cash book but not sent to bank। लो जी, हमने एक 200 का चेक कैश बुक में डेबिट कर दिया। कैश बुक में डेबिट करने का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। कैश बुक का डेबिट क्या होता है, कैश बुक का डेबिट होता है प्लस। हमने एक चेक कैश बुक में डेबिट कर दिया, यानी हमने प्लस कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक में कभी भेजा ही नहीं गया। मेरे पास चेक आया, अपने पास रख लिया और बैंक में भेजा ही नहीं, रख के सो गया, भूल गया कि मेरे पास चेक भी आया था। तो 200 का चेक मैंने डेबिट कर दिया, यानी यहाँ प्लस कर दिया, तो मेरे हिसाब से मेरे पास 1200 रुपये हैं, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक में तो वो नहीं बढ़ा होगा। बैंक के हिसाब से अभी भी कितना पैसा है, 1000। तो 1200 को 1000 बनाने के लिए -200 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -200। बट क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ तो अब क्या कर दो, +200। चेक ऑफ 200 डेबिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। नंबर 4, बात समझ रहे हो, जो नॉर्मली करता हूँ बस वही कर रहा हूँ, बस उसको जस्ट दूसरी तरफ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है check of 300 debited in the passbook have been omitted to be recorded in cash book। check of 300 debited in passbook omitted to be recorded in cash book। एक चेक 300 का पासबुक में डेबिट हुआ है। अब ध्यान देना, यहाँ पे डेबिट हुआ था कैश बुक में और यहाँ पे डेबिट हुआ पासबुक में। बच्चे ना हमारे जज्बाती हो गए, डेबिट का मतलब प्लस समझ आते हैं। अरे भाई देख तो लो, कैश बुक है या पासबुक है। मैंने बोला है, क्या बोला है, कैश बुक का डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, लेकिन पासबुक का डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। अब एक चेक 300 का डेबिट हुआ है पासबुक में, पासबुक में डेबिट यानी माइनस, यानी कि एक चेक 300 पासबुक से माइनस हुआ है, यहां से माइनस हुआ है। बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड का मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा कैश बुक में, यानी यहाँ पे कुछ नहीं करा। तो बैंक के हिसाब से 700, मेरे हिसाब से 1000। 1000 को 700 बनाने के लिए क्या करोगे, -300। तो नॉर्मल सिचुएशन में 300 माइनस होता है, बट अब तो क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या लिखोगे, चेक डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लास्ट है, a check of rupees 500 sent to bank for collection was dishonored। check of rupees 500 sent to bank and dishonored। लो जी, हमने 500 का हमें चेक मिला, तो हमने तो अपने पास इसको प्लस कर दिया होगा। जैसे ही चेक आता है हम तो प्लस कर देते हैं, हमने तो अपने 500 बढ़ा लिए जी। लेकिन बैंक जाके क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या है, बाउंस हो गया। तो मैंने अपने यहाँ 500 प्लस करा हुआ है, मेरे हिसाब से 1500, बैंक बोल रहा है कोई 500 नहीं आए, तो 1500 को 1000 बनाने के लिए माइनस करूँ 500। बट क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है, पासबुक से, तो वापस से इस 500 को करना पड़ेगा प्लस। क्या लिख दोगे, चेक ऑफ 500 सेंड टू बैंक एंड डिसऑनर्ड। हमारे पास क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो अब क्या करोगे, बस टोटल करो। इधर का टोटल कितना बैठ रहा है, 20,200। लो जी, इसको मैं क्या बोलूँगा, माइनस का 20,200। और इधर का टोटल अगर करो तो 5 and 3 8,000, 1550। सिर्फ 1550 रुपये पॉजिटिव, सिर्फ 1550 रुपये पॉजिटिव। तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। 20,200 में से 1550 अगर हटा दूं तो 18650 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, 18650। तो 18650 यहाँ बैलेंस में लिख दो। टोटल कितना हो गया पूरा, 20,200 यहाँ बैलेंस में लिख दो। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था पासबुक से, तो क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर स्टार्ट हुआ पासबुक से तो बैलेंस एज पर कैश बुक बोलो, स्टार्ट होता कैश बुक से तो बैलेंस एज पर पासबुक बोलो, ठीक है। अब आंसर नेगेटिव आया, आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो देखो कैश बुक का नेगेटिव कौन सा होता है, कैश बुक का नेगेटिव होता है क्रेडिट।
कैश बुक का नेगेटिव क्या होता है? क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से करी जाती है हमारे पास BRS। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो पासबुक से, कोई भी समस्या नहीं है, पासबुक से शुरू होगा तो कैश बुक पे खत्म होगा, और ये बीच वाले जितने भी रूल्स हैं इन सबको नॉर्मली चेक करो जैसे करते आए हो, और फिर जस्ट रिवर्स कर दो, दूसरी साइड रख दो। तो इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है BRS। ठीक है जी, तो दिस इज इट फॉर टुडे। BRS समाप्त। कल मिलता हूं मैं आप लोगों को डेप्रीसिएशन के साथ, और देखते हैं डेप्रीसिएशन में क्या बेसिक्स हैं, और उसको भी फिर खत्म करते हैं यार जल्दी से, और क्या है। थैंक यू सो मच।